हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी अंकुश में स्वागत है। दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल स्टडी अंकुश पर। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे चैनल पर, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो इससे पहले हमारा चैप्टर हुआ था लासा तथा मासा का, समाप्त हो चुका है। नया चैप्टर बहुत ही नए जोश के साथ स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है अनुपात तथा समानुपात। अनुपात तथा समानुपात अगर आप सीख गए तो इस पर आधारित बहुत अधिक चैप्टर हैं। इसी पर आधारित हम कई चैप्टरों को कर सकते हैं, अनुपात समानुपात रिलेटेड। तो दोस्तों बने रहिए, एंड तक वीडियो देखिएगा। जितने भी साथी हैं एंड तक वीडियो देखा करें, जिससे कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। एक क्लास में मैं जितने भी चैप्टर के एक ही क्लास में मैं कोशिश करता हूँ, जिस भी चैप्टर को मैं कराने की कोशिश करता हूँ, जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक टाइप के मैं एंड करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। हाँ, तो देखो, अनुपात तथा समानुपात, अनुपात और समानुपात दिख रहा है। अनुपात तथा समानुपात, अनुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है? किस अनुपात का मतलब है किसी हिस्से को किस किस रेशियो में, किस किस भाग में उसे दिया जा रहा है। मान लो दो भाई हैं, दो भाइयों के लिए हमें मान लो एक व्यक्ति के पास 10 रुपये दिए जाते हैं और एक व्यक्ति को 20 रुपये दिए जाते हैं। इसका मतलब एक व्यक्ति को 10 रुपये, देखो एक व्यक्ति को 10 रुपये और एक व्यक्ति को 20 रुपये, यानी कि टोटल रुपये थे 30। तो इसको 30 रुपये के इसको एक भाग दिया जा रहा था और इसको 2 भाग दिए जा रहे थे। यही होता है हमारा अनुपात तथा समानुपात। किस भाग में दिया जाता है, किस रेशियो में दिया जाता है, इसी तरह हम निकालते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। देखो, सबसे पहले इसको मैं ट्रिक भी बताऊंगा साथ साथ, और हम साथ साथ क्वेश्चन भी करते जाएंगे। तो क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं प्रत्येक क्वेश्चन टाइप को क्वेश्चन कराता हूं, उसके साथ ही मैं आपको उस तरीके का बताऊंगा, उस पर आधारित जितने भी फॉर्मूले जितने भी टाइप है वो कराऊंगा। तो देखते जाइए। सबसे पहले इसमें 10 टाइप के प्रश्न कराऊंगा, 9 टाइप के, और 9 टाइप में मैं आपको सबसे पहले करता हूं अनुपात पर आधारित प्रश्न। किस पर हैं? हाँ, समानुपात पर आधारित। पहला लिखिए, समानुपात पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न, देखो पहला प्रश्न मैं लिखता हूं। किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है समानुपात पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न लिखिएगा, उसके बाद मैं इसका फॉर्मूला लिखवाता हूं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, देखो 1 अनुपात क्या है? 3:5। 3:5 इसे कहते हैं समानुपात, अनुपात, और इसे कहते हैं समानुपात। 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसने ये दे दिया कि 3:5 समानुपात 21 अनुपात समानुपात। इस तरह का प्रश्न पूछ। समानुपात का मतलब होता है कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब मेरे दोस्तों आप ये बताइए, अनुपात 3:5 समानुपात 21 अनुपात यानी कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह दे दिया। इससे मुझे समानुपात की वैल्यू निकालनी, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अंतः पदों का गुणनफल इक्वल टू बाह्य पदों का गुणनफल। लिख लीजिए, अंतः पदों का गुणनफल इक्वल टू बाह्य पदों का गुणनफल। कहने का मेरा मतलब है अंतः पद के अंतर की गुणा इक्वल टू बाहर के पदों की गुणा, ये इसका इक्वल होता है। इसे ही हम फॉर्मूला कहते हैं। इसे ही अगर मैं ट्रिक के आधार पर ले जाऊं तो क्या कह देते हैं कि बाहर के पदों की गुणा करके इक्वल टू इसके पदों की गुणा कर दो। अब मान लो इसे मान लो मैं x, इसे मैं ऐसे भी लिख सकूँ, 3:5 समानुपात 21 अनुपात x, इसे ऐसे लिख सकता हूँ। इसे ऐसे लिख के अब मुझे मान लो इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 3 गुणा x 3x और 5 गुणा 21 लिख सकता हूँ। इसे हमें x की वैल्यू निकालनी, न कि हमें 3x की। 5 × 21/3, 3 7 जा 20 प्लस 7 5 35। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 35। बताइए दोस्तों, समझ में आया? हाँ, किस तरह निकालेंगे? अंतः पदों की यानी अंदर के पदों की गुणा अपॉन यानी इक्वल टू बाह्य पदों की गुणा। अगर इसे अब आपको कहते सर मुझे तो ये ट्रिक में करता हूँ। अगर आपको लिखने की कोशिश, मैं नए साथियों को बता रहा हूँ, आप लिखने की कोशिश न करते तो लिखने की कोशिश ना करके इसे काट देते। इससे 3 7 21 7 5 35, यहाँ डायरेक्ट आप निगाहों में आंसर मार देते। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न कराता हूँ इसी टाइप का, आंसर कमेंट कीजिएगा प्रत्येक साथी। ठीक है। हाँ,
देखो दूसरा प्रश्न लिखता हूँ इसी टाइप का। क्या है दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न है 1.2, दूसरा प्रश्न है 1.2 अनुपात 3.5 समानुपात दिख रहा है नहीं, यहाँ x लिखा है क्वेश्चन मार्क इंटू 14 लिखा है, बिल्कुल इस तरह से लिखा। बताइए वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू पूछे, दिख रहा है? हाँ, अगर ना दिख रहा हो तो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आ जाएगा। अब देखो हमें इनकी बाह्य पदों की गुणा करनी है इक्वल टू अंतः पदों की, यानी 3.5 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 14 ऐसे लिख सकता हूँ। और आगे अगर लिखना चाहूँ तो 1.2 इंटू 14 अपॉन 3.5 लिख सकता हूँ। इस पॉइंट से इसे काट दूंगा तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 12 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 35। 7 से काट लो, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 12 दूनी हो गए 24/5। 24/5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40 यानी 4.8। बताइए दोस्तों कोई दिक्कत? 4.8 लिख सकता हूँ, ठीक है। हाँ, इस तरह देखो ये जो टाइप, इस तरह के मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ये डिफाइन करके बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। आप अगर करना चाहेंगे, अगर आपको कहीं भी दूसरी जगह मिलता है तो आप क्या करेंगे, इसे ट्रिक में कहने का मतलब है सिर्फ आपको मैं क्या कर दूंगा, इससे इसको डिवाइड दे दूंगा, इससे मल्टीप्लाई इसको डिवाइड दे दो तो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ, जितनी अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी उसी तरह आप उसी आधार पर करते चले जाएंगे, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न हम करते हैं इसी टाइप का। जितने भी टाइप के प्रश्न होंगे मैं सभी टाइप के प्रश्न आपको कराने की कोशिश करूंगा। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है? क्वेश्चन मार्क x अनुपात 9 समानुपात 1 अनुपात 4.5 यही लिखा है। हाँ बिल्कुल, इसमें मुझसे x की वैल्यू पूछिए। अगर आपसे आता हो और आपको अगर समझ में आए तो तुरंत कीजिए और कमेंट कीजिएगा। अब मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी 4.5 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 9 इंटू 1। x की वैल्यू निकालनी है तो 9 इंटू 1 अपॉन 4.5। पॉइंट हम हटाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं 0। 9 5 9 5 45 5 दूनी 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। बताइए दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई? बिल्कुल 2 आ गई। आपको समझ में आ गया। अब समानुपात का प्रश्न, कोई भी प्रश्न अगर इस तरह से पूछा जाए तो सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है, बाह्य पदों की मल्टीप्लाई गुणा इक्वल टू अंतः पदों की, ठीक है। और इस तरह के प्रश्न आप कर देंगे। अब हम टाइप को चेंज करते हैं और अगला टाइप आता है अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना, ठीक है। हाँ देखिएगा, अगला एक टाइप हो चुका, दूसरा टाइप। देखो एक टाइप में 2 से 3 प्रश्न कराने की कोशिश करूंगा और बाकी आप खुद कीजिए। जब आप करेंगे और आपसे नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हो, कोई भी क्वेश्चन सही, कितना भी कहीं का कोई बुक का सही, आप उसे तुरंत फोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। दूसरा टाइप क्या है? अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। ये बहुत पूछा जाता है, अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। देखो अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न लिखिए, इसमें लिखा है 9 और 25 का 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती पूछा। मध्यानुपाती का मध्य से आप जानते हैं बीच का अनुपात। ये हमें 2 संख्याएं दे दी, 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। इसे मैं 2 तरीके से बताऊंगा। सबसे पहला तरीका इसका मध्यानुपाती का निकालने के एक फॉर्मूला ये, अंडर रूट दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया करो। ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसे जब बाहर लूँगा 9 को तो ये हो जाएगा 3 और इसे लूँगा तो ये हो जाएगा 5, यानी 5 या 15। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि मध्यानुपाती का ये एक ट्रिक भी बताते हैं और ट्रिक कुछ नहीं होता है।
आपको सिर्फ बताने का वहम है। फॉर्मूला मध्यानुपाती का मतलब होता है, देखो 9:x समानुपात x/25, यानी कि मध्य का नंबर उसने नहीं दिया है, मध्य का नंबर उसने दिया ही नहीं है। हमने वही फॉर्मूला, सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताया है, बाह्य पदों की मल्टीप्लाई गुणा अंत पदों की। तो अंदर की करोगे तो x × x x² और बाहर की करोगे 9 × 5 = 45, यानी 9 × 25। ऐसे जब जिस संख्या पे स्क्वायर होता है तो हम स्क्वायर हटाते हैं, अंडर रूट में कर देते हैं 9 × 25। इसकी जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाता है 225, अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो हो जाता है 15। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। आपको अगर ट्रिक लग रहा हो तो ट्रिक से आप ऐसे याद कर लीजिए, और ट्रिक नहीं, अगर आप इसे बेस की तरीके से करना चाहते हैं तो बेस से कर लीजिए। बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो तुरंत, ठीक है। हाँ, समझ गए। मध्यानुपाती पूछा जाता है, मध्यानुपाती आप समझ लीजिए। अगला मध्यानुपाती किस तरह निकालते हैं, दोनों तरीके से बता दिया मैंने आपको। या तो अंडर रूट में दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर देते हैं, या अगर करना चाहते हैं तो यानी कि पहला मैंने बाह्य पदों की गुणा इनटू, हाँ दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न लिखा है 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। हमसे इसमें तृतीय अनुपाती पूछा है। तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के 12 और 30 का तृतीय अनुपाती पूछा है। मेरे में कहने का मतलब है, एक दिया 12:30, समानुपात 30 दिया है, लेकिन ये हमें नहीं दिया। ये इस तरह निकालते हैं। कहने का मेरा मतलब है, ये पहला अनुपात दे दिया, दूसरा ये दे दिया, दूसरी की जगह ये रख देंगे, और तीसरा हमसे पूछा है। सिर्फ आप यही, सिर्फ कंडीशन वही, पहला ही फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, उससे अक्सर प्रश्न, अधिकतर प्रश्न उसी से सॉल्व हो जाएंगे। तृतीय अनुपाती का मतलब मुझे कौन सा तीसरा अनुपात नहीं दिया था, हमें ये 2 अनुपात पहला और दूसरा दिया था। तृतीय के निकालने के लिए दूसरे अनुपात को हम समानुपात में भी लिख सकते हैं। हमें वही फॉर्मूला 12x = 30 × 30 और x की वैल्यू निकाल ली तो 30 × 30/12। 6 से काट लो, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 2 15, और 15 पंजे कितने होते हैं 75। बताइए दोस्तों, तृतीय अनुपाती 75 हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है। हाँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया हो। बिल्कुल मैं बहुत ही बेसिक तरीके से मैथ करा रहा हूँ। और देखो, अक्सर अगर मैं आपको बहुत ही फास्ट तरीके से कराऊँ तो फास्ट तरीके से कराने के लिए आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, लेकिन मैं आपको ये चाहता हूँ मैथ सिखाने के लिए, क्योंकि मैथ सीखना है तो सिर्फ बहुत ही धीरे और बहुत ही बेसिक लेवल से आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न क्या है। हाँ, तीसरा प्रश्न जितने भी टाइप हैं, हाँ 6,5, 6,5,21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। चतुर्थानुपाती, हमें देखो मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती, अब पूछ लिया हमसे चतुर्थानुपाती। और चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए उसी तरह हमें 3 अनुपात दे दिए, और 3 अनुपात दे दिए, चौथा अनुपात पूछा है। तो वही फॉर्मूला देखो 6:5 समानुपात 21 दिया हुआ है, और हमसे ये पूछा है। ये हमारा हो गया तृतीय अनुपाती का। क्यों? पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, और ये चौथा हमसे पूछा है। वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 6x = 5 × 21, और 6x = इतना हो गया, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 × 21/6। 2 से काट लो, 2 तो 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, और 7 पंजे होते हैं 35/2। इसे लिख सकते हो 17.5। बताइए दोस्तों, 17.5 लिख। चतुर्थानुपाती आपको आ गया समझ में? बताइए, इसमें कोई दिक्कत हो तो
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मैं आपको अभी तक पहला ही फॉर्मूला यूज करा रहा हूँ। अब बात करते हैं हम चौथा प्रश्न की। चौथा प्रश्न और देखिए, हाँ, क्योंकि मैं आपको सभी जितने भी अनुपात हैं सभी अनुपात ज्ञात करने को, अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना है। अगला प्रश्न दिया है चौथा, 8,5,2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। प्रथमानुपाती ज्ञात करो। अब हमसे पूछ लिया प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती ज्ञात करने के लिए हमें वही फॉर्मूला यूज करना है, कुछ नहीं करना है। प्रथमानुपाती हमें दिया नहीं है, ये दूसरा दे दिया, तीसरा हमें 5 दे दिया और चौथा हमें 2.5 दे दिया। वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 5। 2.5 हमें दिया है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। 8 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2.5। इस पॉइंट को हटाएंगे, 0 25 दूनी होते हैं 50 और 8 दूनी होते हैं 16। प्रथमानुपाती कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 16 हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी दिक्कत आपकी सॉल्व हो गई। अब आप अनुपाती संख्याएं सीख गए। प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती को द्वितीय अनुपाती भी कहते हैं, तृतीय अनुपाती और चतुर्थानुपाती, 4 ही पूछे जाते हैं और कोई नहीं पूछा जाता। अब अगला तीसरा टाइप समझिएगा। तीसरा टाइप दिया हुआ है कौन सा? अनुपातों का मान ज्ञात करना। तीसरा है अनुपातों का मान ज्ञात करना। अनुपातों का मान। अब हमें अनुपातों का मान पूछना है, तो देखो, यदि ये पहला प्रश्न देखिएगा क्या लिखा है। यदि x अनुपात y बराबर 4:5, 4:5, तो 5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस 3y का मान। 6x प्लस 3y यही है। 6x प्लस 3y का मान ज्ञात करो। का मान, हमसे इसका मान पूछा है। हमें x अनुपात y बराबर 4:5 दिया। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x अपॉन y इक्वल टू 4/5। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x की वैल्यू यहाँ से और y की वैल्यू इसमें मैं पुट कर दूंगा। तो देखो 5 और x की जगह 4 माइनस 3, y की जगह 5 अनुपात इसे लिख सकता हूँ 6, x की जगह 4 प्लस 3 और y की जगह 5। इसे ऐसे भी या मैं इसे अपॉन में भी लिख सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 चौक होते हैं 20 माइनस 3 पंजे होते हैं 15 और ये अनुपात, और 6 चौक 24 प्लस 3 पंजे 15। ये हो गए 5 अनुपात 5 और 4 ये 9 हो गए और 3 और 1 4, 3। ए हो गया 5:39। बताइए दोस्तों, पहला समझ में आया? 5:39 ये हो गया आपका पहला। अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। देखिएगा दूसरा प्रश्न, ठीक है? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन देखो, जब आप एंड तक वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। और बीच में आप आते हैं या आप क्या करते हैं, शुरुआत में 2-4 मिनट देखते हैं, बाकी आप निकल लेते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आप मेरी ही नहीं, किसी की भी आप वीडियो देखते हैं, अगर आप एंड तक वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। और आप शुरुआत से 2-4 मिनट देख करके आप निकल जाते हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। आप खुद जानते हैं, जब आप हाई स्कूल का पेपर या किसी भी एग्ज़ाम का पेपर देते हैं तो उसकी पहले से तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं आप स्टार्टिंग में आए और तुरंत निकलिए और आपका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट उसका बाद में ही आता है। इसी तरह प्रत्येक क्लास का रिजल्ट जो होता है उसका एंड में जाकर आपको पता पड़ता है आप कितना सीखे।
जब आप किसी भी मान लो किसी भी क्लास की तैयारी, चाहे 10th की सही, चाहे 9th की सही, चाहे हाई स्कूल की सही, जब भी आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको पूरा साल का जितनी भी पढ़ाई की उसका रिजल्ट आपका एंड में जा कर के पता पड़ता है। पेपर देने के बाद भी आपको रिजल्ट मालूम पड़ता है। लेकिन इसी तरह प्रत्येक वीडियो का होता है, आप पूरी वीडियो स्टार्टिंग से देखेंगे और उसका रिजल्ट कब मालूम पड़ता है बाद में एंड तक वीडियो देखा करें। तो अगला देखिएगा इसी टाइप का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है a अनुपात b बराबर 6:5। तो 5a + 3b अनुपात 5a - 3b का मान, 5a - 3b का मान हमसे ये पूछा है। कीजिए, a की जगह मैं 6 रख सकता हूँ और b की जगह में 5 रख सकता हूँ, कोई दिक्कत। इसी तरह अगर, और इसका शॉर्ट कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं। हम अपने मन में सोच लें कि इन संख्याओं की वैल्यू ये है, हम कर दें। 5 a की जगह रख दो 6 + 3 b की जगह रख दो 5, 5 a की जगह रख दो 6 - 3 b की जगह रख दो 5। 5 × 30 + 3 × 5 = 15 और 5 × 30 - 15, 30 15 होते हैं 45, अनुपात ये होते हैं 15। बताइए, अब इसे हमें अनुपात का मतलब होता है छोटा से छोटा उसका भाग करना है, न कि ये बड़ा। इसे हम काट सकते हैं 15 एकम 15, 15 × 45, 3:1। इसका मान कितना आ जाएगा? 3:1 आ जाना चाहिए। बताइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न करते हैं इसी टाइप का। देखो, वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो एंड में जाकर लाइक करके जाएं, डिसलाइक करके जाएं, आप पर डिपेंड करता है। और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न और कराते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? P/Q = 2/3। तो 4p - 2q 4p - 2q / 3p + 2q, ये इसका मान। अरे यार, जैसा पहले था इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसे मैं दूसरी कंडीशन में ऐसे भी तो लिख सकता था, बराबर 2:3। तो 4p - 2q अनुपात 3p + 2q, इसे ऐसे भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं। पहले की तरह हो गया ये, जैसे हम पहले करते आए थे वैसे। p की वैल्यू 2 हो गई, q की वैल्यू 3 हो गई, इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 4 × 2 - 2 × 3 अनुपात 3 × 2 + 2 × 3। 2 चौक 8 - 2 तिया 6 अनुपात 3 दूनी 6 + 2 तिया 6। 8 में से 6 गए तो बचे 2 और 6 और 6 होते हैं 12। 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 1:6। 1:6 को 1/6 भी मैं लिख सकता हूँ, 1/6 भी लिख सकता हूँ। बताइए, अब मैं टाइप चेंज कर सकता हूँ और टाइप चेंज होता है अगला चौथा। 3 टाइप हो चुके, अब हम बात करते हैं चौथे टाइप की। हाँ, चौथा टाइप आप समझिएगा। देखो, चौथा टाइप क्या है? चौथा टाइप है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। किस तरह से प्रश्न आते हैं जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न? समझिएगा। देखो क्या है, 17:19 के प्रत्येक पद में, 17:19 के प्रत्येक पद में क्या, प्रत्येक पद में से क्या
घटाया जाए कि अनुपात पाँच अनुपात सात हो जाए, 5:7 हो जाए। इसे दो तरीके से बताऊंगा, एक आपको निगाहों में मार देंगे और एक दूसरा है आपको यानी कि सॉल्यूशन। सबसे पहले आप समझिए सॉल्यूशन में, इसे 17:19 को मैं 17/19 लिख सकता हूँ, और आगे अगर बात करूँ 17:21 लिख सकता हूँ। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहा है इसमें से क्या संख्याएं घटाएं। मैंने मान ली कोई संख्या x घटा दी, दोनों में से घटानी है, और इसका रिजल्ट आया 5/7। अनुपात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा तरीका भी बता दूंगा, वही है, इसे हम पहली की कंडीशन की तरह भी कर सकते हैं। इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 17×7 119 -7x बराबर इसकी करो 19×5 85 होते हैं, 19×5 85 होते हैं, 5×9 45, 19×5 95 होते हैं, -5x। बताइए अब देखो, इस तरह से मैं इसे इधर ले आता हूँ, यही है घटाया जाए प्रत्येक, हाँ 5x और 19×5 95, 5×9 45 के 5, हाथ से लगे 4, 5 × 5 = 4। अब देखो इस संख्या को मैं इधर भेज दूँ, इसे इधर ले आऊँ, 119 - 95, ये माइनस का प्लस का इधर माइनस, और ये 5x माइनस का था और ये प्लस का हो गया 7x। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हमें x की वैल्यू पता करनी है। इसमें से इसे घटाओ, देखो 9 में से 5 गए 4 बचे, और 11 में से 9 गए 2 बचे, और यहाँ पर 7 में से 5 गए 2x, और x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। x बराबर 12, x की वैल्यू 12 आई। अब 17/19 में से 12 यहाँ घटा दो, 12 यहाँ घटा दो, कितना बचेगा? 17 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा? 7 में से 2 गए 5 बटे यहाँ कितना बचेगा? 7 आ गया, नहीं 5:7। यही हमसे पूछा था। दूसरा तरीका अगर मैं ट्रिक का बताऊं तो इसका ट्रिक कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट आप इसी तरह उतारेंगे 17:19। कहने का मेरा मतलब है 17:19 में से अब यही हमें आपको अगर दिमाग की हमें अच्छी कैलकुलेशन आती है तो हमें यह 17 में से क्या घटाऊं कि 5 हो जाए। मान लो मैंने 2 घटाए तो यहाँ हो गए 15, 5 से कट जाएगा 5, यहाँ 2 घटाए तो कितने हो गए बताइए? यहाँ 2 घटाए तो हो गए 17। लेकिन यार 15/17 किसी से कटेगा ही नहीं, तो घटाते घटाते हमें यहाँ पर पहुँचाना है। डायरेक्ट अगर मुझे मान लो 5 करने हैं तो अगर मैं 12 घटाऊंगा तो 5 बचेंगे, और यहाँ 12 घटाऊंगा तो 7 बचेंगे। इस तरह मैं मन ही मन में कर सकता हूँ। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिएगा इसका, समझिएगा दूसरा प्रश्न किस तरह से है। अगर आप इस तरह के प्रश्न जितनी जल्दी सीख जाएंगे अनुपात समानुपात के, तो पूरा ज़्यादातर चैप्टर इसी पर कराने की कोशिश करूँगा। दूसरा प्रश्न देखो क्या है। दूसरा प्रश्न लिखा है 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जुड़ा है? 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए, कि अनुपात 2:3 हो जाए। देखो वही फॉर्मूला वहाँ घटाने की कहा था तो हमने घटा दिया था, और यहाँ जोड़ने की कहा तो हम जोड़ देंगे। आगे 3:5 को हमें लाना है 2:3। यार मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ मुझे 3 लाना है और यहाँ मुझे 2 लाना है, तो ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं जो कि 3:2 के अनुपात में आ जाए? कहने का मेरा मतलब है ऐसी कौन सी संख्या लूं कि इसके मल्टीप्लाई में आ। देखो जैसे अगर यार मैं सोचूं 3 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो यहाँ 7 हो जाएगा, और 5 में 4 9, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों?
क्योंकि ये सोचने पर डिपेंड करता है। लेकिन आप सोचे नहीं, डायरेक्ट घटा जोड़ने कहा तो x जोड़ दो, यहाँ भी x जोड़ दो। ये तरीका मुझे सबसे अच्छा बेस्ट लगता है। आप 2-4 बार करेंगे हो जाएगा। 3 तिया 9 प्लस 3x बराबर 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और माइनस प्लस 2x। अब आपकी ट्रिक की बात आई तो ट्रिक भी मैं आपको कराऊंगा अभी। इसे मैं इधर भेज दूं, देखो इसे क्या कर दूं मैं, 9 है, 3x इधर रहने दो, 2x इधर ले आओ और 10 यहाँ है, 1 इधर भेज दो, 9। x इक्वल टू आ गया 1। कहने का मेरा मतलब है यहाँ x। अगर आपकी ट्रिक की बात करता हूं तो अगर जोड़ का आए तो क्या करेंगे, जोड़ का सवाल पूछ लिया जाए तो देखो इसने कहा था 3:5 को चेंज करना है 2:3 में। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, अगर जोड़ का प्रश्न आ जाए तो इन दोनों की मल्टीप्लाइयों का अंतर, 3 तिया 9 माइनस 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 माइनस 9, इन संख्याओं का अनुपात का अंतर बराबर इन संख्याओं का अंतर, यानी ये आ गया 1, ये जो 1 आ गया और ये 1, यानी कि यहाँ पर 1 आ गया। अगर ऐड का होता इसी तरह हम ऐड मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट में घटा में भी कर सकते थे, समझ गए। ये इसी से बनता है, कोई इसका कोई लॉजिक नहीं है। अब 1 हमने कहा था 1 जोड़ दिया जाए, जोड़ने की बात 1 आई थी। अब आप कहेंगे कैसे, देखो 3:5 में 1 यहाँ जोड़ दो, 1 यहाँ जोड़ दो, ऊपर हो गया 4 और नीचे आ गया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आ गया 2:3, देख लो, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न करते हैं इसी टाइप का, एक और प्रश्न करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 2 राशियों में 2:3 का अनुपात है, 2 राशियों में 2:3 का अनुपात है। प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए, प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाएगा, तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाएगा, छोटी राशि ज्ञात कीजिए, छोटी राशि ज्ञात करो। हमसे छोटी राशि पूछी है। देखो हमें ये दिया था 3:5 के अनुपात में कोई संख्या थी। इस संख्या को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x × 3x। अनुपात को चेंज करते हैं तो एक संख्या हम यहाँ रख देते हैं। उसने ये कहा था मेरे भैया 2x/3x में से यहाँ भी 5 घटाया और यहाँ भी 5 घटाया। जब मैंने 5 घटाया तो राशि जो बन गई वो 3:5 की बन गई। अब इसे सॉल्व करना है आपको, कीजिएगा, वही तरीका आ गया। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10x, 5 25, 3 दूनी 6x और 3 पंजे 15। इस संख्या देखो 10x लिखा है, माइनस 6x हो जाएगा, माइनस के यहाँ 15 हैं और ये प्लस के हो जाएंगे 25। 6x में से 10x में 6x गए 4x बराबर, ये 15 में से 10 गए तो यहाँ 15 में से 25 10, ठीक है। और x बराबर क्या हो जाए, x बराबर हो जाएगा 10/4। 10/4 को लिख सकता हूँ 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2.5। बताइएगा
2.5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, कहीं गलत कर दिया क्या? क्यों? इसे किया 5 दूनी 10 और 5 25 इक्वल टू 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। और यहाँ हो गया 9x, हाँ, तो x इक्वल टू बचा 10। x इक्वल टू कितना बचा? x इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। कहने का मतलब है x की वैल्यू 10 आई। उसने जब यहाँ पर हमें 2x और 3x संख्या दी हुई थी, 2x छोटी संख्या, एक संख्या हो जाएगी 10 दूनी 20 और एक हो जाएगी 10 तिया 30, यानी कि छोटी संख्या दी हुई थी 20 छोटी संख्या हो जाएगी। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अगला अब हम टाइप चेंज करते हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न कराएंगे। अब हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न, बताइए दोस्तों, समझ में तो आ रहे हैं आपके लिए प्रत्येक प्रश्न? और समझ में आ रहे हो तो प्रत्येक दोस्त वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करके जाए, नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। अगला प्रश्न आपका आता है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, देखो किस तरह से आते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखो क्या है, पहला प्रश्न लिखिएगा, तीन संख्याओं में 10:15:24, 10:15:24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो, यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। हमसे बड़ी संख्या पूछी है। कहने का मेरा मतलब ये तीन संख्या हैं 10:15:24, ये तीन संख्या, लेकिन उनका योग जो है वो 98 है। यार मेरे दोस्त एक चीज़ बताइए, मैं इसे और भी तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ शॉर्ट तरीका करने, इस संख्या को मैं अनुपात को अगर मैं संख्याओं में चेंज करूँगा तो एक संख्या मान लो 10x कर सकता हूँ, 15x कर सकता हूँ, 24x कर सकता हूँ। ये हमने संख्याओं में परिवर्तित कर दी और ये 98 है। वो योग का है। अगर मैं यहाँ से योग निकालूंगा तो मेरे जोड़ दो मेरे भैया कितना 49x आ रहा है, लेकिन यहाँ 49 की वैल्यू 98 दी और x इक्वल टू हो गया 2, x बराबर कितना हो गया 2। अब दोस्तों x की वैल्यू 2 हुई तो देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है 24, और 24 सबसे बड़ी और बड़ी पूछिए 24x, x की वैल्यू 2 दिए तो 24 दूनी हो जाएगा 48। आंसर कितना हो जाएगा बताइए? 48 आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों, हाँ 48 आंसर आ जाना चाहिए। सबसे बड़ी संख्या पूछी थी। और अगर आप ये न करके आप डायरेक्ट करना चाहते, देखो 10:15:24 का अनुपात ये हो गया 49 और इनका योग दिया 98। अगर 49 की 98 तो एक की कितनी होगी 98। हमसे पूछा है 24, एक का कितना हो गया 2। हमसे 24 का पूछा है तो देखो 2 × 24 यानी कि 48। मैं इसे यहाँ भी कर सकता था, ठीक है। हाँ, इसे मैंने बेस तैयार करने के लिए आपको बताया था, क्योंकि देखो जब तक आपका बेस कंप्लीट नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, मैथ आपसे नहीं आएगी। ये मैं बार बार कहता हूँ, ट्रिक पर एकदम भाग के मत पड़ो। जो भी साथी ट्रिक पर, देखो पहले बेस कंप्लीट, मैं आपको पहले बेस बताता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको ट्रिक पर बताने की कोशिश
करता हूँ। अगला प्रश्न लिखिएगा। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 का अनुपात है। 5:3 का अनुपात है। 50 लड़कियां और बढ़ गईं। 50 लड़कियां और बढ़ गईं। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा? अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा बताइए। देखो, आप भी कोशिश किया करें करने की। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपसे संभव नहीं होगा। कोशिश कीजिए। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी, जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:9 का अनुपात है। 50 लड़कियां और बढ़ गईं। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात बताइए। देखो दोस्तों, टोटल विद्यार्थी कितने थे? 400, लेकिन लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना था? 5:9। यार ये अनुपात था। अगर मैं यहाँ से जोड़ दूँ 9 और 5 कितने हो गए? हाँ, यही था। हाँ, यही है। अब इसने ये कहा है, ये जो था अनुपात था, यानी एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। यही है। हाँ, 400 विद्यार्थी थे, जिनमें 5:9 नहीं है, 5:3 है। सॉरी, 5:3 का अनुपात। अब यार 5:3 यानी 5 भाग तो लड़के थे और 3 भाग लड़कियां थीं। टोटल भाग कितने हैं? 400। यार यहाँ पर अगर मैं लड़के अलग अलग निकालूं, मान लो मैंने लड़के निकाले, तो लड़के निकालने के लिए क्या करूँगा? टोटल जितने भी बच्चे थे वो, और लड़के यहाँ पर अनुपात दिया है 5 का, और टोटल कितना है? 5 और 3 8। 8 पंजे 40, 50 पंजम 250। ये हो गए 250 लड़के। अगर 250 लड़के हो गए तो लड़कियां आपने एकदम बता दिया कितनी होंगी लड़कियां। जब 250 लड़के हो गए तो 150 होंगी लड़कियां। जब 250 लड़के हो गए तो 150 क्या होंगी? लड़कियां होंगी। जब 150 लड़कियां होंगी, वो कह रहा है 50 लड़कियां और बढ़ा दी। 50 प्लस और कर दो तो लड़कियां कितनी हो गई? 50 जोड़ दोगे तो लड़कियां हो गई 200। अब मेरे दोस्तों बताइए, टोटल हमसे लड़के और लड़कियों का अनुपात पूछा था, तो लड़के कितने हैं ऊपर लिख दो और लड़कियां कितनी हैं नीचे लिख दो। अनुपात आ जाएगा 0 से 0, 5 25, 5 चौक 20, यानी कि 5:4 का अनुपात आ जाना चाहिए। बताइए दोस्तों, 5:4 का। कोई दिक्कत हो समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, आप समझ। देखो 400 टोटल स्टूडेंट थे। 400 स्टूडेंट में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 था। जिसकी भी हमें ये हैं बॉयज़ और ये हैं गर्ल्स। हमें जिसकी भी संख्या निकालनी होती है उसको हम उतने में मल्टी, जैसे हमें 400 दिया है, अगर हमें गर्ल्स निकालनी होती तो गर्ल्स ऊपर रखते और टोटल नीचे रखते। 8 पंजे 40 और 5 तिया 15, यानी 150 लड़कियां आ गई। 150 लड़कियां आ गई तो डेफिनेट है कि यानी कि 250 लड़के होंगे। 250 लड़के। अब वो कह रहा है भैया 50 लड़कियां और आ गई, तो लड़कियां हो गई 200 और लड़के हैं 250 ही। अनुपात लड़के और लड़कियों का पूछा है, लड़के ऊपर रख दो, लड़कियां नीचे रख दो
और काट दो, 5 25 5 24, यही तो आया 5:4। बताइए, ठीक है। हाँ, अब तीसरा प्रश्न करते हैं, इसी टाइप का तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न नहीं, अब हाँ तीसरा एक परसेंटेज का और कर लो, इसी तरह का परसेंटेज का भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। हाँ, वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है, एक संख्या का 25%, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो, कीजिएगा जल्दी से। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो, जल्दी से करने की कोशिश कीजिए। देखो, पहली संख्या, पहली का 25%, पहली का मतलब गुणा 25% बराबर दूसरी के का मतलब गुणा 20% के बराबर है। हमें पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकालना है। पहली इधर रख दो, अपॉन दूसरी नीचे रख दो, और 20 इधर है, परसेंट है, और ये 25% है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 20/25, 5 चौक 20, 5 25, 5:4:5 आ जाना चाहिए। कितना आ जाना चाहिए मेरे दोस्त? 4:5। समझ में आया? सीधा सीधा प्रश्न था। पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। हमें पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकालना। अनुपात में कर लो, पहली संख्या अनुपात का मतलब दूसरी संख्या बटे में, और इसे अपॉन में ले जाएंगे, तो पहली संख्या अपॉन अनुपात से यानी परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 20/25 हो जाएगा। 20 से 5 चौक 20, 5 25 यानी 4:5 आ जाएगा। अब देखो, मैं टाइप चेंज कर देता हूँ। इस टाइप का प्रश्न इसी तरह पूछा जाता है, और अगला कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, और अब टाइप चेंज हो जाएगा। छठा टाइप लिखिएगा, क्या है छठा टाइप? दिया सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। क्या है? सम्मिलित अनुपात। किस तरह आता है सम्मिलित अनुपात, या खंडित अनुपात भी कहते हैं इसे, खंडित अनुपात, ठीक है। हाँ, देखो क्या है, x/y बराबर पहला प्रश्न, इसको तरीके से बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, 2:3, और y/z बराबर, और y/z बराबर 2:1। तो x/y, तो x/y/z का मान, ठीक है। इस तरह यार, ये मुझे दिया है x/y, और इसे लिख सकता हूँ y/z, यही तो दिया हुआ है। इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x/y और y/z। इसे मैं संख्याओं में अगर लिखना चाहूँ तो x की वैल्यू 2:3 और y की वैल्यू 2:1, यही तो लिखी हुई है। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ मुझे एक चीज़ दिख रही है, मुझे यहाँ पर जो संख्या है ये इक्वल है, लेकिन यार ये इक्वल नहीं है। मुझे ये इक्वल लानी है, ये इक्वल नहीं है। अगर मैं इसे बराबर करूँगा तो मल्टीप्लाई 2 से, और इसे बराबर करूँगा तो मल्टीप्लाई 3 से। तो देखिए क्या,
2 दूनी 4 अनुपात 2 तिया 6, 3 दूनी 6 अनुपात 3 एकम 3। अब देखो ये और ये बराबर हो गए तो x अनुपात y अनुपात z हो जाएगा 4 अनुपात 6 अनुपात 3। समझे? अगर फिर भी समझ में नहीं आया दूसरा तरीका, 2 अनुपात 3 दिया था और 2 अनुपात 1, इसके आगे जो संख्या उसे लिख दो अनुपात में। अब यहाँ पूरी नहीं है, इसे दो। हमें पूरा देखो, इसे करने के लिए इसे यहाँ कम था तो इसे पूरा कर लिया, और यहाँ कम था तो जो संख्या होती है उसे उतनी बार लिख देती है। मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जिस तरीके से आपको उचित लगे वो तरीके से आप कर लेना, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, देखिएगा क्या है। देखो अगला प्रश्न दिया हुआ है a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 4, a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 4, b अनुपात c बराबर दिया हुआ है 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1, और c अनुपात d बराबर दिया 1 अनुपात 2, c अनुपात d बराबर 1 अनुपात 2। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान, देखो वही तरीका बताया था, a अनुपात b, b अनुपात c, c अनुपात d, यही तो है। जिसके नीचे जो संख्या लिखी है वो लिख दो। इसी तरह a अनुपात b देखो 1 अनुपात 4, 2 अनुपात 1 और 1 अनुपात 2, यही तो दिया c अनुपात d। अब देखो इसके आगे 4 नहीं है और इसके नीचे भी 4 लिख दो, क्योंकि जितनी बार इसके आगे 1 लिख दो, इसे बराबर करने यहाँ भी 1 लिख दो, और अनुपात 1 यहाँ 2 लिख दो, क्योंकि हमें सिर्फ पूरा करना है। हमें a अनुपात b अनुपात c अनुपात d लाना है। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 दूनी 8, 4 2 चौक 8, कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 4। बताइए दोस्तों, आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से 1 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 4। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, आ गया होगा, समझ में होगा। फिर भी नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देख लेना। जहाँ जिसकी कमी होती है वहाँ हम वही संख्या आगे को बढ़ाकर लिख देते हैं और उसका आंसर आ जाता है। इस तरह का प्रश्न अब कोई आपसे नहीं छूटेगा, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और लिख लीजिए, तीसरा प्रश्न, उसके बाद अगला टाइप चेंज कर देंगे। क्या है? x इक्वल टू 1/3y और y इक्वल टू 1/2z। तो x अनुपात y अनुपात z का मान, हमें ये कुछ नहीं, सिर्फ इसे सही करना है। इसे मैं कैसे कर सकता हूँ? इस x को इसे अपॉन में ले आऊँगा y, और ये रहेगा 1/3। इसे y अपॉन ये z और इसे कर दूंगा 1/2। कहने का मेरा मतलब है x अनुपात y बराबर रहेगा 1/3 और y अनुपात z बराबर 1/2। कोई दिक्कत नहीं, x अनुपात y अनुपात z अब निकाल लेंगे। x y z का अनुपात निकालना है तो देखो x की जगह 1/3, y की जगह 1/2। यहाँ 3 नहीं है, यहाँ बढ़ाने के लिए 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आंसर आ जाएगा 1/3/6, 1/3/6। अब टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ।
अब हम टाइप को चेंज कर देते हैं। अगला 7वां टाइप, है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। देखो कैसे, किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इस तरह का ये है, सोनी, मोनी और टॉनी को, सोनी, मोनी और टॉनी को, और टॉनी को 2400 रुपये, 2400 रुपये 2:3:4:5 है के अनुपात में बांटे गए, के अनुपात में बांटे गए। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला? सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला, ये कहा है। देखो, दो लोग थे, सोनी, मोनी और टॉनी को 2400 रुपये इस अनुपात में बांटे गए। नाम लिख लो, सोनी, मोनी, टॉनी 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। जिसका जितना बड़ा अनुपात होता है उसको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलता है। तो मेरे हिसाब से अधिक पैसे तो किसे मिलने चाहिए? टॉनी को, क्योंकि टॉनी को इसे 2 भाग मिल रहे हैं, इसे 3 भाग, इसे 5 भाग। टोटल रुपए थे 2400, लेकिन टोटल अगर भाग देखी जाए 5 और 3 8 और 2, 5 और 3 8 और 2 10 भाग। लेकिन हमसे किसका भाग पूछा है? इसका। तो निकालो, 5 दूनी 10 और 2 से कट लो 12, यानी कि 1200 रुपये मिले टॉनी को। दूसरा तरीका, मेरे दोस्त ये बताइए, टोटल ये रुपए इन लोगों के हिस्से में बांटे गए। इन्हें दोनों को 3 और 2, इन दोनों को 5 बांटे गए और इसे अकेले को 5, यानी कि इसे टोटल 2400 रुपये, तो आधे से मिले, आधे से 2400 का आधा 1200, ऐसे भी आप कर सकते थे। तो देखो, समझ गए? हाँ। अगला प्रश्न लिखिएगा इसी तरह का। देखो क्या है अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, ABC में रुपए 3500 इस प्रकार वितरित किए गए, इस प्रकार वितरित किए गए। वितरित का मतलब बांटना। A/B बराबर 5:4, B/C बराबर 3:2। तो B को कितने रुपए प्राप्त हुए? तो B को कितने रुपए प्राप्त हुए, ये बताना। उसी तरह है, कुछ नहीं है, मुझे A/B, B/C को ABC में कन्वर्ट कर लूँगा। A/B और B/C को पहले इसमें फॉर्म कर लो, A/B/C में। A/B की वैल्यू 5:4 और B/C की वैल्यू 3:2। देखो यहाँ आगे बढ़ा लो, इसे 4 और कर लो, इसे 3 और कर लो। 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। कट सकता है? नहीं कटेगा। हमसे पूछा है कि B का भाग। टोटल 3500 रुपये दिए थे इन्होंने।
टोटल अगर मैं निकालूं तो यहाँ से हो गए 8 यानी 12 8 20 15 35। हमसे किसका भाग, बी का। अगर बी का भाग यहाँ से निकालूं तो 12 आ रहा है। 35 एकम 35, 100 और 1200 आंसर आ जाएगा बी का भाग। बी का भाग 1200 आ जाएगा। ठीक है। हाँ बताइए, ए अनुपात बी अनुपात सी को ए बी सी में कन्वर्ट कर लिया। 5 या 15, 4 या 12, 4 दूनी 8। ये हमसे टोटल 3500 दिए थे, लेकिन टोटल अगर अनुपात जोड़ा तो योग आ गया 35, यानी एक की वैल्यू हो गई 100। हमसे 12 यानी कि बी की वैल्यू पूछी तो 12 की वैल्यू हो जाएगी 1200। ठीक है। अगला प्रश्न का टाइप अब चेंज कर देते हैं, देखिएगा क्या टाइप है। अब है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ये भी कई बार पूछा जाता है और ये अक्सर ज़्यादा पूछा जाता है भैया मेरे, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। घबराने की कोई जरूरत नहीं, सभी प्रश्नों को मैं बहुत ही इजी तरीके से करा दूंगा, बस आप लगे रहिए। ठीक है। सिक्कों पर आधारित प्रश्न 8वां टाइप। मैंने आपको 9 टाइप बताए थे, 9 टाइप कराऊं। सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्कों पर आधारित प्रश्न। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या सिक्कों की संख्या 1:4:4 की अनुपात में है, की अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य, यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये हो, 200 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या होगी। बताइए जल्दी से कीजिएगा। देखो, ये जो सिक्कों का अनुपात दिया था 50 पैसे 25 पैसे और 1 रुपये के, अनुपात दिया था 1:4:5, 1:4:4 दिया था, 1:4:4। इसे यार मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1x, 4x, 4x। ये सिक्के दिए थे 1 रुपये के 50 पैसे 25 पैसे के। ठीक है। अब उसने ये कहा है नहीं भैया, ये जो सिक्के जो हैं वो 1 रुपये। अब मुझे ये बताइए, ये मान लो 1 रुपये का है तो ये तो 1 रुपये का होगा, लेकिन ये 50 पैसे का सिक्का है। 50 पैसे के सिक्का जो होगा अगर मैं उसे रुपये में चेंज करूँगा तो आप ज़रा ध्यान से बताइए, 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2, और 2 को अगर मैं रुपये में चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा 1/2। 25 पैसे को अगर मैं रुपये में चेंज करूंगा तो 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो 4 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये हमें रुपये में चेंज हो गए। 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, यानी कि 1x प्लस 2x प्लस 1x यानी कि 4x। ये 4x हो गए रुपये में चेंज, 4x रुपये में चेंज हो गए। लेकिन वो उसने कहा नहीं भैया 4x नहीं, वहाँ तो 200 रुपये हैं, तो x की वैल्यू कितनी हुई? 4 पंजे 20 यानी 50। x की वैल्यू 50 हो गई। तो ये हमें x की वैल्यू, 1 की वैल्यू यहाँ पर 50 है, तो हमसे पूछिए 25 पैसों की संख्या। 25 पैसे की पूछा है क्या? 25 पैसों की संख्या।
तो 25 पैसों की x की वैल्यू 50 है, तो 4 गुणा 50 यानी 50 चौक 200। 200 क्या हो जाएंगे मेरे भैया, 200 क्या हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे 200 सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे के। 250 पैसे देखो 1 रुपए के कितने हो जाएंगे 50, 25 पैसे के 50 पैसे के कितने हो जाएंगे 50, ये 4 हैं तो 50 चौक 200, और 25 पैसे की भी कितने हो जाएंगे 200। जोड़ लो इन्हें रुपए, अगर आपको देखो ये 50 रुपये हो गए और ये 100 रुपये हो गए और ये कितने हो गए 50 रुपये हो गए। 25 पैसे के तो ये हो गए 50, जोड़ लो टोटल 200 रुपये हो गए, देख लो हो गए 200 हो गए। इसी तरह हम कर देंगे, ठीक है। हाँ, अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो दोबारा इसको देख लेना पीछे से रोक करके, क्योंकि धीरे धीरे से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सिक्कों पर आधारित प्रश्न एक और कराते हैं, उसके बाद अगला टाइप हो जाएगा आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, अंतिम टाइप है। देखो क्या है, अगला प्रश्न है, एक बक्से में 1 रुपये, दूसरा एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में हैं, के अनुपात में हैं। यदि बक्से की कीमत, ओए होए, यदि बक्से की कीमत 150 रुपये हो, रुपये 150 हो, तो रुपये के कितने सिक्के हैं, तो रुपये के कितने सिक्के हैं, रुपये के मतलब 1 रुपये के सिक्के पूछे मेरे हिसाब से। तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, ठीक है। हाँ, उसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये है अनुपात दिया है 4:3:8, इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 4x 3x और 8x। अब देखो ये जो दिया है ये 1 रुपये के, ये 25 पैसे के, 25 पैसे को रुपए में चेंज करोगे 2 को और इसे को ये, ठीक है। अब उसने टोटल जो रुपए दिए हैं वो कितने दिए हैं, 150 रुपये दिए हैं। हाँ, टोटल की संख्या कितनी दे दी, 150 दे दी। बताइए, टोटल की संख्या 150 दे दी। अगर मैं और भी अगर इससे करना चाहूँ तो इससे देखो 4 दूनी 8, 2x और ये हो जाएगा 1.5, तो ये कितना हो गया, देखो 4x प्लस 1.5x प्लस ये रुपए में चेंज कर लिया हमने 2x, तो ये हो गए 4 और 2 6 और 1 7.5, 7.5x। लेकिन वो कह रहा है नहीं भैया ये तो 150 हैं रुपये, इसमें बक्से की कीमत कितनी है 150, इसे काट लो, x बराबर 150 बटे 150, पॉइंट हटाओगे 1 0 बढ़ा दोगे, 75 दूनी 150, 2, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 200। हैं 75 दूनी 150, x की वैल्यू कितनी हो गई 20, x की वैल्यू 20 होगी। उसने क्या कहा है बताइए, क्वेश्चन में कहा है तो 1 रुपये के सिक्के, x की वैल्यू 20 हो गई, 1 रुपये की है 4 दिए वैल्यू, तो देखो 4x ये 1 रुपये की, तो देखो 4 × 20 और 20 चौक कितने हो गए 80, 20 चौक हो गए 80। बताइए 80 हो जाएगा, यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 80 है। अब हम टाइप चेंज कर देते हैं और अंतिम टाइप नवा टाइप है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। आय और व्यय पर आधारित
प्रश्न। बताइए दोस्तों, समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे हो तो तुरंत कमेंट जरूर कीजिएगा। नमा टाइप क्या है? आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय व्यय पर आधारित प्रश्न है। आय इनकम और व्यय खर्च पर, ठीक है, इनकम और खर्च पर, ठीक है। पैसे देखो, पहला प्रश्न लिखिएगा। पहला प्रश्न क्या है? दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। प्रत्येक प्रश्न को अपने ऊपर आधारित, अपने ऊपर ढाल लिया करो, अपने ऊपर सोचा करो और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या है, यानी कि उसने कहा है प्रत्येक व्यक्ति की आय और व्यय पर। अब यार मेरे दोस्तों, अगर मैं आय मान लूँ x, आय मैंने मान ली x, और देखो ट्रिक भी बताऊंगा, व्यय मान लिया मैंने पाई। यार मेरे दोस्तों, बचत कब होती है? बचत हमारी कब होती है? जब आय में से, इनकम में से मैं खर्च को क्या करता हूँ, घटाता हूँ, तब हमारी होती है बचत। मान लो मेरी आय है 5,000 रुपये और मैं 200 रुपये खर्च करता हूँ, तो इनकम में से मैंने खर्चा घटा दिया तो 3,000 रुपये मेरी पड़ी बचत। अब मुझे निकालनी है कि मेरी क्या है, हाँ, लेकिन यहाँ जो आय दी है वो अनुपात में और खर्च भी अनुपात में दिया, लेकिन बचत पैसे में दे दी। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो देखो, अगर उसने आय मान लो x दे दी, तो देखो पहले की यानी आय कितनी हो जाएगी, आय हो जाएगी 5x और 3x, और व्यय कितना हो जाएगा 9y और 5y। ठीक है, अब वो ये कह रहा है नहीं भैया, हमें ये बताइए पहले व्यक्ति की बचत जो है वो है 1300 रुपये। पहले व्यक्ति की बचत 1300 रुपये है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कीजिएगा, यानी कि 5 रुपये उसने कमाए, 5x रुपये कमाए और 9x रुपये खर्च कर दिए, 9y रुपये तो बचे 1300 रुपये। दूसरा कह रहा है मैंने तो भैया 3x रुपये कमाए और 5y रुपये खर्च कर दिए, तो मेरे पास रुपये बचे 900 रुपये। इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन, आपको इन दोनों का खर्चा पता पड़ जाएगा। जब मैं देखो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो किस तरह करूँगा, और दूसरा तरीका अगर इसका निकालूँ मैं तो क्या कर सकता हूँ, यानी कि देखो दूसरा तरीका मैं कोशिश करता हूँ निकालने की 5:3 और यहाँ लिखा है 9:5। अगर ऊपर वाले में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ कोई फ़र्क, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, क्योंकि जब भी हम किसी अनुपात में मल्टीप्लाई किसी से कर देते हैं दोनों तरफ तो कोई फ़र्क नहीं। अगर उसने 1 रुपये 10 रुपये बेचे, 10 रुपये कमाए और 9 रुपये खर्च करिए तो 1 रुपये की बचत, और इसने 6 रुपये क्या किए, मान लो 6 रुपये कमाए और 5 रुपये खर्च करी, तो इसने भी बचत की 1 रुपये की।
1 रुपये की बचत की। तो 1 की वैल्यू कितनी है 1300 और 1 की वैल्यू यहाँ कितनी है 900। उसने क्या कहा है, उसने कहा है बचाते हैं तो प्रत्येक की आय, लेकिन प्रत्येक की आय तो 13 पंजे ये आय है, 13 पंजे ये हो जाएगी मेरे हिसाब से 6500, 13 ढाई ये हो जानी चाहिए 13000 और 9 पंजे 4500। मेरे हिसाब से आंसर अब देखता हूँ ये आ रहा है नहीं आ रहा है। 24,000 और 40,000। चलो उस तरीके से तो हो ही जाएगा, उसी तरीके से हम करते हैं। देखो कैसे करते हैं, यही करते हैं, इस तरीके से नहीं हो रहा। अब देखो अगर मैं इसको दोनों को इक्वल करूंगा तो देखो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दूं मैं 5 से और नीचे वाले में कर दूं 9 से। देखो 55 25x माइनस 5 नेम 45 बाई बराबर 13 पंजे 65x और से 9 तिया 27x माइनस 9 पंजे 45 बाई और 9 नेम 8100। इससे अब काट लो, ये कट गए तो ये 45 27 कितने हो गए, यहाँ कर दें कोई फ़र्क नहीं है। देखो 7 और 5 12, 7 और 5 12, 2 2 4 और 1 5, 52 x बराबर ये हो गए, हाँ, और ये कितने हो गए 8100 है ये, ठीक है। 00 5 और 1 6 हो गए और 8 और 6 14, यानी कि 14,600। x की वैल्यू निकालोगे तो 14,600 बटे 52। 52 से अगर काटोगे आप तो 3 कितना बार जाएगा काट लो, 7 से काट लो, यानी कि कितना 2 से काटो पहले, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12 और 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, फिर 13 से कट जाएगा क्या, क्या हो गया ये, तेरह से 900 देखते हैं कहीं गलत कर दिया क्या। 5 7 और 5 12, 2 2 4 और 5, हाँ बिल्कुल 52x बराबर 13 पंजे 65 और 9 नेम 8100, 6500 प्लस 8100 डबे 5 और 1 6 8 और 6 14,600 और x बराबर 14,600 को जब हम 52 से डिवाइड करेंगे देखो कितना गलत कर दिया। ये क्या होगा, ये घटेगा, ये जब हम घटाएंगे ये घटाएंगे और ये जोड़ेंगे तभी तो होगा, कर दिया ना गलत। तो 27 में से 25x गए या 25x में 27x गए तो बचे 2x माइनस के और बराबर, और 6500 में 8100 में से 6500 गए माइनस के बचेंगे कितने बताइए, 00 के 00 और यहाँ पर देखो कितने बचे, 11 में से 5 गए 6 बचे, 7 में 1600, माइनस से माइनस कटिए, x बराबर आ गया 800। x बराबर 800 आ गया तो y बराबर कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए y बराबर कितना आ जाएगा। x बराबर 800 हमसे पूछा क्या है, तो प्रत्येक की बचत बताइए, ठीक है। x बराबर आ गया कितना 800, तो y बराबर कितना आ जाएगा 300, दिख रहा है नहीं 300। अब आप निकाल दो प्रत्येक की आय, आय का मतलब ये हो गया 8 पंजे 40, 8
पंजे 40 यानी 40,000 हो जाएगी पहले की, ए की, और बी की यानी कि कर दो 3 तिया 9 और 9,000। ठीक है, हाँ ये हो जाएगी। हमसे ये 9,000 खर्च आ गया और ये आ गया हमारा। अब हमसे आय पूछी थी ना, तो इसे निकाल दो। आय यही तो दिया आय, और x की वैल्यू रख दो। देखो तो 40 और 8 तिया 24, ये हमारी आय हो गई, ये हमारा हो गया। और खर्च निकालने के लिए 9 से इससे मल्टीप्लाई कर लो। ये 3 आया, 3 नेम 2700 खर्च हो गया, और 3 पंजे 1500, ये हमारा खर्च हो गया। ये खर्च होगा और ये हमारी इनकम होगी। बताइए दोस्तों, समझ में आया? हाँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न एक और कराते हैं, उसके बाद हम क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न लिख लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ देखो देखो इस तरह के प्रश्नों को आप ऐसे ही करें तभी उचित मानेंगे, अन्यथा आप ट्रिक पर जाएंगे तो ट्रिक पर तो ट्रिक बन जाएगी आपकी। क्योंकि ये है आपको अपने ऊपर सोच समझकर प्रश्न करना। अगला प्रश्न एक और करते हैं। राम और श्याम की आय, राम और श्याम की आय कितनी है? 3:2 है, 3:2 है। उनके व्यय 2:1 का अनुपात, 2:1 का अनुपात है। यदि प्रत्येक 400 रुपये की बचत करते हैं, यदि प्रत्येक 400 रुपये की बचत करते हैं तो राम की आय बतानी। देखो ये हो जाएगा 3x और 2x हो गई हमारी आय, और 2y और 1y ये हो गया हमारा खर्च। अगर यार मैं इसे एक तरीके से और करता, इसमें से इसे घटा देता, मान लो ऐसे डायरेक्ट, ये तो मैंने मान लो। अगर मैं इनका खर्चा ये दिया है, मुझसे पूछा है पहले के ये आय है और ये खर्च है, या पहले का मैं राम का निकालता, राम का, तो देखो राम यहाँ पर 1 की बचत कर रहा है, और एक बचत की वैल्यू कितनी है? 1 की बचत फिर 400 रुपये। तो हमसे पूछा क्या है? पहले क्या इनकम बताइए, राम की आय राम की पूछिए, प्रत्येक की आय, तो 4 तिया 12, मेरे हिसाब से 1200 आ रहा है, नहीं राम का देखना। 4000 है, 400 यार, 4000 है, ठीक है। तो ये हो जाएगी 12,000, हो जाएगी नहीं हो जाएगी 12,000। इसी तरह देखो 1 की वैल्यू 4,000, तो देखो इसकी वैल्यू 4 दूनी 8,000, यानी एक 12,000 रुपये कमाता है और दूसरा कितने कमाता है? 8,000 रुपये। एक 12,000, लेकिन हमसे सिर्फ इसकी पूछी। समझो, फिर समझो, मैं इसे दोबारा फिर समझाता हूँ। देखो राम की आय जो है, राम की आय 3 है, आय यहाँ 3 है, वो कह रहा है खर्चा 2 है, खर्चा 2, तो बचत हमारी बचत कितनी हो जाएगी? ये आय है और ये देखो ये आय है और ये खर्च है। आय में से खर्च हटाते हो तो क्या बचती है? बचत। और बचत कितनी बची? 1। और यहाँ बचत दी हुई है, कितनी रुपए दी हुई है? बचत 4,000 रुपये। जब यहाँ बचत 1 की वैल्यू 4,000 रुपये, तो हमसे पूछिए इनकम, तो 4 तिया 12,000 रुपये हो जाएगी इनकम। वो भी हो जाना चाहिए, देख लेंगे उसे, ठीक है। हाँ
बताइए दोस्तों। तो देखो ये थे आज के हमारे अनुपात तथा समानुपात पर आधारित प्रश्न और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको समझ में आए होंगे और वीडियो अच्छी लगी हो, प्रश्न आपको अच्छे लगे हुए एंड में जाकर, तो प्रत्येक साथी वीडियो को लाइक करके जाए, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को भी यार मेरे दोस्त बताइएगा, आप जितने भी साथी हैं दोस्तों को बताइए, बिल्कुल आपको समझ में। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ और जिसका नाम क्या होगा अगले चैप्टर का हम देखते हैं। हाँ, अगले चैप्टर का मेरे हिसाब से इसमें मिश्रण दिया है, मिश्रण है, हाँ साझा, अगला आयु संबंधी है, ठीक है, आयु संबंधी। अगला हम आयु संबंधी पर बात करते हैं, आयु संबंधी है या और कोई है, देखते हैं। हाँ, आयु संबंधी है, ठीक है। अगला प्रश्न हम, अगला जो चैप्टर है उसका आयु संबंधी नाम बहुत अच्छी तरीके से मैं कराने की कोशिश करूँगा। दोस्तों को बताना प्रत्येक दिन एक वीडियो मिलती है, संडे को या जब भी बीच में गैप हो जाता है उसकी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको 25 दिन का है, 25 वीडियो में आपको कराने की कोशिश करूँगा। तो जय हिंद जय भारत।